फीवर के ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं अलग अलग, उसी के बारे में हम डिटेल में आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मेडिसिन्स के बारे में जानेंगे, ऑल्सो अबाउट द डोजेस एंड ऑल्सो अबाउट द वेरियस डिफरेंट देयर डोजेस फॉर्म। कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी है कि वो टैबलेट के फॉर्म में हम लेते हैं, कुछ ऐसी है कि जो इन्फ्यूज़न है, एंड सम आर ऑल्सो द सस्पेंशन। तो ये सभी को हम डिटेल में जानते हैं ये वीडियो लेक्चर में। स्पेशली रहेगा मेडिसिन्स फॉर द फीवर। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो फीवर, तो फीवर मतलब कि इज ए बॉडी टेम्परेचर दैट इज हायर देन नॉर्मल। तो फीवर क्या है, तो कैसी कंडीशन है फीवर? इट्स स्पेशली इट इज़ वन टाइप ऑफ कंडीशन इन दैट बॉडी टेम्परेचर इज़ हायर देन नॉर्मल। कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहीट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और ये नॉर्मल से जब इंक्रीज़ होता है तो वो कहा जाता है फीवर। A normal body temperature can vary from person to person, but it is usually around 98.6 degree Fahrenheit, and in Celsius it is 37 degrees Celsius. Fever is also called a pyrexia, जिसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो जो फीवर की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग, तो स्पेशली मेडिसिन्स दी जाती है पेशेंट को। फिर न्यूट्रिशन से भी आप उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जब मेडिसिन के साथ ज़रूरी है प्रॉपर न्यूट्रिशन की, जिसके अंदर आप प्रॉपर उसको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह देते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स कि जिससे बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे, उसके लिए एनर्जी ड्रिंक। पेशेंट को अच्छे से हम करवाते हैं रेस्ट, कि अच्छे से वो आराम करे। रेगुलर उसका बॉडी टेम्परेचर आप चेक करते रहते हो। फिर नीड ऑफ प्रॉपर स्लीप। आइस वाटर बैग कि यहाँ पे रखी है, ये आइस वाटर बैग। हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। तो ये हमारा लेक्चर है स्पेशली ऑन मेडिसिन्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ फीवर कि रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स इन माइनर कंडीशन, मेडिकेशन इजंट नीड ऑन अर्जेंट बेसिस। कि जब समझो कि माइनर फीवर है आपको, तो अर्जेंटली इमरजेंसी में कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके सिम्टम्स थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, कि लाइक सीवियर हेडेक भी हो रहा है, साथ में आपकी नेक के अंदर स्टिफनेस आ चुकी है, ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, एंड अदर अनयूजुअल साइंस एंड सिम्टम्स यू डेवलप, देन मस्ट कॉल द डॉक्टर। तो उस वक्त पेशेंट को अच्छे से हमें रेस्ट करवाना चाहिए, स्पॉन्ज द बॉडी, कीप फ्लूइड इंटेक प्रॉपरली, वेंटिलेटेड रूम में आप उसको रखो। वियर लाइट एंड एयरी क्लोथ्स की जिसके प्रॉपर पेशेंट को हवा मिले उसकी बॉडी को। एवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेस, कवर योर माउथ एंड नोज की जो मास्क पहनने की यहाँ पे बात है स्पेशली, एंड एवॉइड द स्मोकिंग। तो मेडिसिन्स जो हम यूज़ करते हैं फीवर के लिए, वो कही जाती है एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स। तो काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन्स के कि जो ओवर द काउंटर एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स हमें मिल जाएगी, और वो है सबसे फेमस एंड पॉपुलर एसिटामिनोफेन, कि जिसका नाम है पैरासीटामोल। कि पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। तो ये है ओटीसी एंटीपायरेटिक। उसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कि जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन एंड नैप्रोक्सेन भी हम यूज़ कर देखिए। आइबुप्रोफेन टैबलेट्स पेन रिलीवर एंड फीवर रिड्यूसर लिखा है नसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स।
तो एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन आर द टू मोस्ट वाइडली यूज एंटीपायरेटिक्स, कि ये जो दो एंटीपायरेटिक ड्रग है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फीवर के ट्रीटमेंट के अंदर, कि एसिटामिनोफेन की जो पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। तो एसिटामिनोफेन जिसको टाइलेनॉल और पैरासीटामोल भी हम कहते हैं। तो पैरासीटामोल ऑल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट पेन एंड फीवर, की पेन एंड फीवर की जब किसी को फीवर होता है तो बॉडी पेन भी करती है, बॉडी टेम्परेचर भी हाई होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है, जिसकी यूजुअल स्ट्रेंथ रहती है एक टैबलेट खासकर 500 mg के अंदर आता है। तो पेशेंट को आप 2 टाइम्स अ डे दे सकते हैं, या फिर ज़्यादा फीवर हो तो 3 टाइम्स अ डे। टीआईडी और ओडी ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेसिव डोज लेने से भी फिर साइड इफ़ेक्ट्स होती है। इट इज़ टिपिकली यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिलीफ। एविडेंस इज मिक्स फॉर इट्स यूज टू रिलीव फीवर इन चिल्ड्रन। बच्चों के लिए भी यूज़ होती है, कि जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल किड। इवन चिल्ड्रंस के लिए उसके सिरप सस्पेंशन फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं। फिर इट इज़ सोल्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशंस लाइक सेट्रिजिन, कि सेट्रिजिन के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन रहता है पैरासीटामोल का, और पैरासीटामोल का विथ सीपीएम क्लोरफिनारामाइन, कि जब कॉफ एंड कोल्ड की कंडीशन होती है कि पेशेंट को फीवर है प्लस कॉफ जैसा भी है एंड ऑल्सो द कोल्ड, तो उस वक्त हम ये कॉम्बिनेशंस प्रीफर करते हैं दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। पैरासीटामोल के जो पॉपुलर कॉम्बिनेशंस और कुछ देखें तो पैरासीटामोल का कैफीन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो ये भी एक बेस्ट रहता है टू ट्रीट द फीवर। उसके बाद पैरासीटामोल का डोमपेरिडोन के साथ कॉम्बिनेशन रहता है, कि डोमपेरिडोन यूजली नोजिया वॉमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो जब पेशेंट को नोजिया भी है, वॉमिटिंग जैसा भी है, तो उस वक्त और फीवर भी है, तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहता है टू ट्रीट फीवर। उसके बाद पैरासीटामोल के साथ कोडिन फॉस्फेट, की कॉफ एंड कोल्ड भी है तो कोडिन इफेक्टिव रहता है। फिर ज़्यादा पेन हो रहा है तो 325 mg का पैरासीटामोल और 100 mg एसिक्लोफेनेक, की जो स्पेशली हम कहते हैं एनाल्जेसिक है, पेन किलर है एसिक्लोफेनेक डाइक्लोफेनेक, और उसका कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल के साथ। फिर उसका डाइफिनहाइड्रेमाइन, फिनाइलेफ्रिन एंड कैफीन के साथ भी उसके कॉम्बिनेशन है, ये वाला आप देख सकते हैं, कैफीन डाइफिनहाइड्रेमाइन एंड फिनाइलेफ्रिन के साथ उसका कॉम्बिनेशन, एज वेल एज पैरासीटामोल का फिनाइलेफ्रिन 500 mg प्लस 12.2 mg कॉम्बिनेशन भी है, कि पैरासीटामोल रहेगा उसके अंदर 500 mg एंड फिनाइलेफ्रिन रहेगा 12.2 mg। तो ये पॉपुलर कॉम्बिनेशन से भी पैरासीटामोल यूज़ होता है। तो उसके पॉपुलर हम डोजेस फॉर्म देखें कि जो हम यूज़ करते हैं, तो टैबलेट्स के फॉर्म में, फिर इन्फ्यूज़न आईवी आईपी एज़ पर द इंडियन फार्माकोपिया, और इंट्रावेनसली उसको दिया जाएगा पेशेंट को 1% वेट बाय वॉल्यूम, मीन्स 1 ग्राम इन 100 ml। फिर पैरासीटामोल का ये देख सकते हो सस्पेंशन, कि पैरासीटामोल फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफिनाइरामाइन मेलेट का सस्पेंशन, कि स्पेशली ये बेबीज़ के लिए एज वेल एज चिल्ड्रन के लिए उसको हम प्रीफर करते हैं। सेक वेल बिफोर यूज़, खास उसके ऊपर डायरेक्शन रहती है कि ये सस्पेंशन होता है, इसलिए आपको प्रॉपर जो है वो बॉटल सेक करनी होती है बिफोर द यूज़। और एज पर द डायरेक्शन यहाँ पे भी लिखा है डोजेस बिलो द 1 year 1/2 1 teaspoonful 3 times a day,
1 to 5 ईयर्स का चिल्ड्रन है तो 1 to 2 टीस्पूनफुल, तो प्रॉपर डायरेक्शन भी वहाँ पे लिखी हुई होती है। तो पैरासीटामोल इज़ ए कॉमन पेन किलर फॉर द चिल्ड्रन। इट इज़ ऑफन यूज टू ट्रीट हेडेक, स्टमक एकिंग, एरेक एंड कोल्ड सिम्टम्स। इट ऑल्सो बी यूज टू बीइंग डाउन ए हाई टेम्परेचर की जिसको हम कहते हैं फीवर। एंड इट इज़ अवेलेबल एज अ सिरप और सस्पेंशन की ये काफ़ी फेमस ब्रांड आपने सुना ही होगा कि कॉम्बी फ्लेम सस्पेंशन की जो सनोफी की प्रोडक्ट है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन एज पर RX प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलता है, बिकॉज जब आप उसको चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करते हैं तो ज़रूरी होता है प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के ही उसको यूज़ करें आप। फिर पैरासीटामोल का जो सॉल्यूशन होता है इन्फ्यूज़न होता है कि रिलीव द पेन एज वेल एज एंटीपायरेटिक, लोअर द फीवर एंड इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट पेन स्पेशली फॉलोइंग द सर्जरी की जब सर्जरी के दौरान पेशेंट को समझो कि ड्रिप की भी ज़रूरत है तो उस वक्त ये इन्फ्यूज़न उसको लगाया जाता है। एज वेल एज पेशेंट अनकॉन्शियस है कि वो टैबलेट लेने के पॉसिबल नहीं है, टैबलेट या फिर सिरप, तो उस वक्त पैरासीटामोल को एज अ इन्फ्यूज़न उसके बॉडी के अंदर हम दे सकते हैं बाय इंट्रावेनसली। तो ये था पैरासीटामोल की स्पेशली एज अ सॉल्यूशन, और वो रहता है 10 mg/ml सॉल्यूशन की 1 ml के अंदर रहता है 10 mg, तो मतलब कि 100 ml के 100 mg रहेगा 10 ml के अंदर एंड 1000 mg रहेगा 100 ml के अंदर, और 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम इन 100 ml, तो वो कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1%। तो इसलिए यहाँ पे लेबल लिखा है 1% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम की 1%। तो पैरासीटामोल 10 mg/ml सॉल्यूशन जो स्पेशली यूज़ होता है एज अ इन्फ्यूज़न। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जानना ज़रूरी है। तो एन एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है विच कैन कोज रैश एंड स्वेलिंग, कि समझे कि किसी को एलर्जी होती है पैरासीटामोल से तो रैशिस एंड स्वेलिंग हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी, फ्लशिंग, लो ब्लड प्रेशर एंड अ फास्ट हार्ट बीट। और ये कब होता है कि दिस कैन समटाइम्स हैपन व्हेन पैरासीटामोल इज गिवन इन ए हॉस्पिटल इनटू योर वेन, कि आर्म्स के अंदर जब वेन में दिया जाता है इंजेक्शन। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जब किसी पेशेंट को वेन के अंदर पैरासीटामोल इंजेक्शन से या फिर आईवी इन्फ्यूज़न से दिया जाता है तो फ्लशिंग हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट जो है उसके फास्ट हो सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट डार्क यूरिन हो सकता है पेशेंट का, एज वेल एज क्ले कलर स्टूल हो सकता है कि पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स कि जब कोई पर्सन उसको एक्सेसिव यूज़ करता है, व्हेन समवन यूज इन ए एक्सेसिव यूज से ये साइड इफ़ेक्ट्स उसकी हो सकती है। नेक्स्ट है फेमस आइबुप्रोफेन कि जिसको ब्रूफेन से भी काफ़ी फेमस है। तो आइबुप्रोफेन इज़ ए मेडिकेशन इन द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कि जिसको क्लास दिया है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल है कि ट्रीटिंग द पेन एज वेल एज फीवर एंड इन्फ्लेमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसको। दिस इंक्लूड्स द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन पीरियड, माइग्रेन्स एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस कि समझो कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में भी आप उसको दे सकते हैं, माइग्रेन्स के अंदर एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ये
काफ़ी यूज़फुल है। तो सामने उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है कि जब कोई पर्सन एक्सेसिव यूज़ करता है विदाउट प्रॉपर फिजिशियंस डायरेक्शन तो स्टमक पेन हो सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है कि हार्ट बर्न, अपसेट स्टमक कि जिसको हम कहते हैं स्टमक पेन, हार्ट बर्न, नोज़िया हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकती है, गैस हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं ब्लोटिंग एंड बम्पिंग, फिर रिंगिंग इन ईयर, कॉन्स्टिपेशन, कुछ केस में कॉन्स्टिपेशन, कुछ केस में डायरिया, हेडेक एंड ऑल्सो द डिजीनेस। तो ये है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ए आइबुप्रोफेन। तो ये थी मेन मेडिसिन्स कि जो हम यूज़ करते हैं फीवर के अंदर, कि जब किसी को वायरल फीवर होता है उस वक्त हम कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते कि समझे कि पैरासीटामोल के साथ आप कॉम्बिनेशन में कोई एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं कि लाइक एजिथ्रोमाइसिन आप किसी को देते हैं, साथ में एसिडिटी ना हो इसलिए आप कोई भी एंटासिड एक प्रीफर की जाता है साथ में, कि एंटासिड्स के अंदर आप कोई भी नॉर्मल एंटासिड भी दे सकते हैं लाइक फेमोटिडिन दे सकते हैं। समझो कि फेमिटिडिन पेशेंट को प्रीफरेबल नहीं है तो आप उसको ओमिप्राजोल पेंटोप्राजोल्स भी दे सकते हैं कि जो हायर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है कि जो एसिडिटी रिड्यूस करते हैं। फिर पेशेंट को समझो कि हो रहा है नोजिया वॉमिटिंग तो उस वक्त डोमपेरिडोन ऑन्डेनसेट्रॉन भी दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ये है प्रॉपर मेडिसिन्स विच आर यूज टू ट्रीट